आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम गलातियों का 5वां अध्याय वचन 22 और वचन 23 को पढ़ेंगे। इन वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। पिछले हफ्ते हमने शांति के विषय में बात की थी। आज हम भलाई के विषय में बात करेंगे। पौलुस यहाँ पर जिस भलाई के बारे में लिख रहे हैं वो कोई स्वाभाविक भलाई नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम से उत्पन्न होने वाली भलाई है। स्वाभाविक भलाई और परमेश्वर के प्रेम से उत्पन्न होने वाली भलाई, इसमें क्या फ़र्क है? स्वाभाविक भलाई यानी भलाई के बदले भलाई। मैंने आपके साथ भला किया, आप मेरे साथ भला करो। लेकिन परमेश्वर के प्रेम से उत्पन्न होने वाली भलाई यानी बुराई के बदले भी भलाई करना। सुनने में थोड़ा कठिन है लेकिन सच है। जब हम पवित्र आत्मा के इस फल का अनुभव करते हुए जीवन जीते हैं तब परमेश्वर हमारे अंदर वो क्षमता उत्पन्न करते हैं कि हम बुराई के बदले भी भलाई कर सकें। और आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यीशु मसीह उन लोगों को खाना खिला रहे हैं, उन लोगों को चंगाई दे रहे हैं जो लोग उसके साथ बुरा करने वाले हैं, जो लोग कहने वाले हैं कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। भलाई करना परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का गुण है। इसके लिए परमेश्वर भलाई करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि इसी प्रकार की मानसिकता हमारी भी हो। मत्ती 5 और 45 को हम पढ़ते हैं। मत्ती 5:45 में इस प्रकार से लिखा है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मियों पर दोनों पर मेह बरसाता है। यह परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर का यह कार्य आज भी चालू है। आज भी संसार परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर के साथ में बुरा कर रहा है, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा उन तक पहुँचते हैं, उन्हें सुसमाचार सुनने का मौका उपलब्ध करके देते हैं। आगे हम देखेंगे भलाई बुराई को जीत लेती है। इसके लिए हम पौलुस का जीवन देखते हैं। विश्वासी बनने से पहले पौलुस कलीसिया को सता रहा है, विश्वासी लोगों को जेल में बंद कर रहा है, मार रहा है। लेकिन प्रेरित 9 में जब हम आते हैं और परमेश्वर के साथ में उसका आमना सामना होता है, परमेश्वर पौलुस के ऊपर इस प्रकार से भलाई दिखाते हैं कि एक कलीसिया को उजाड़ने वाला अब कलीसिया को जोड़ने वाला बन गया है। पौलुस परमेश्वर के इस भलाई को अपने जीवन में अच्छी तरह से अनुभव करते थे। इसके लिए पौलुस जानते थे कि अंत में भलाई जीतने वाली है और बुराई हारने वाली है। इसके लिए पौलुस रोमियो का 12 और 21 में कहते हैं कि बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। पौलुस ने अनुभव किया था परमेश्वर की भलाई का, इसके लिए पौलुस इस वचन को लिख पाए। दूसरी बात हम देखते हैं कि भलाई संबंधों को पुनर्स्थापित करती है। भलाई संबंधों को पुनर्स्थापित करती है और इसके लिए हम फिलोमोन की पत्री का उदाहरण ले सकते हैं कि फिलोमोन का दास चोरी करके भाग जाता है, जेल में पौलुस को मिलता है और वहाँ पर पौलुस के द्वारा उसका उद्धार होता है सुसमाचार सुनने से। और पौलुस उसे बाद में वापस भेजते हैं फिलोमोन के पास। अध्याय 1 के वचन 18 में पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख दे। सोचे ना, यहाँ पर फिलोमोन का लॉस हुआ है, उसके दास ने चोरी की है और पौलुस कह रहे हैं कि जो भी उसने तेरा लॉस किया है या तेरी हानि की है वो तू मेरे खाते में लिख दे। पौलुस यहाँ पर भलाई के स्तर को बढ़ा रहे हैं और पौलुस ने फिलोमोन के दास के प्रति जो भलाई दिखाई उसके कारण फिलोमोन का और उसके दास का संबंध फिर से पुनर्स्थापित हो गया। और आगे जाके हम देखते हैं कि पौलुस इस दास का इस्तेमाल सेवकाई के लिए करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि इस प्रकार की भलाई दिखाते हुए हम लोगों के हृदय को जीते, लोगों को परमेश्वर में लेके आए। क्रूस भलाई का सुंदर चित्र है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, उद्धार देते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि लोग मसीह जीवन को गहराई से समझे। अंत में रोमियो का 12वां अध्याय और वचन 9 को जब हम पढ़ते हैं, 12 वचन 9 में पौलुस लिखते हैं कि पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं कि भलाई में लगे रहो। भलाई करना परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित करने का एक जरिया है, एक मार्ग है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।